बच्चों, आपके नीट 2021 के एग्जाम के बारे में पिछली 2 वीडियो मैंने अपलोड की हैं, जिनमें मैंने 2 बातें आपको बताई हैं। एक वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि एग्जाम पेपर के पैटर्न में क्या चेंजेस हुए हैं। 180 की जगह पर 200 सवाल आएंगे, इसका एक वीडियो मैंने बनाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, आपको नहीं पता है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को देखिएगा। दूसरी वीडियो मैंने बनाई थी कि जो टेस्ट बुकलेट आपकी होगी, जो नीट का पेपर होगा, उसमें कौन सी लैंग्वेज आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, इसका वीडियो भी मैंने अपलोड किया है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लियर? तो उन वीडियो को आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, और मेनली यहां पर हम बात करेंगे एज लिमिट के बारे में कि कौन सा बच्चा नीट 2021 का एग्जाम दे सकता है, उसकी कम से कम और ज्यादा से ज्यादा क्या एज होनी चाहिए। तो नीट 2021 के लिए जो मिनिमम एज है वो 17 साल है, 17 ईयर ऑफ एज, यानी कम से कम 17 साल उसकी एज पूरी होनी चाहिए। कब? इसका मतलब यह है कि अगर किसी बच्चे का जन्म 31/12/2004 को या उसके पहले हुआ है तो वो नीट का एग्जाम दे सकता है। बस इतनी चीज समझिए, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 31/12/2004 है या इसके पहले की है तो आप नीट का एग्जाम दे सकते हैं। इसका मतलब अगर किसी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ, मान लीजिए किसी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है 1/1/2005, तो वो नीट का एग्जाम नहीं दे सकता, नीट का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर 1 जनवरी 2005 को किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो 2021 नीट का पेपर वो नहीं दे सकता, उसके लिए एलिजिबल नहीं है, फॉर्म भी वो बच्चा फिल नहीं कर सकता है। अगर आपका जन्म 31/12/2004 के पहले हुआ है या इस दिन हुआ है तो आप नीट का एग्जाम दे सकते हैं। इस बात में कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी संदेह नहीं है। लेकिन अब दूसरी चीज क्या है, अपर एज लिमिट, ये तो कम से कम हो गया कि भाई आप 17 साल के तो होने ही चाहिए। ज्यादा से ज्यादा एज कितनी होनी चाहिए? 25 ईयर्स, 25 साल अपर एज लिमिट है नीट के लिए। किसके लिए? ये जो 25 ईयर एज लिमिट है ये जनरल कैटेगरी के लिए। इसमें 5 साल का रिलैक्सेशन है। किसके लिए? एससी कैंडिडेट के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी के लिए, और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट, मतलब जो फिजिकली चैलेंज्ड कैंडिडेट हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, उनके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। एससी, एसटी, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 30 साल तक वो एग्जाम दे सकता है नीट का, लेकिन जनरल कैंडिडेट के लिए 25 साल है। लेकिन ये जो यहां पर मामला है ये भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया है। नीट जो एनटीए हो चाहता है कि अपर एज लिमिट 25 साल हो जनरल कैटेगरी के लिए और बाकी सारी कैटेगरीज के लिए एससी, एसटी, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए 30 साल हो, ये एनटीए चाहता है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला, और सुप्रीम कोर्ट में अभी फाइनल डिसीजन नहीं आया है। इसलिए अगर आपका जन्म 31/12/2004 के पहले हुआ है, आपकी उम्र इस समय 35 साल है, 40 साल है, 50 साल है, आप नीट का एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया, मान लीजिए आपने पेपर दे दिया, आपके 700 नंबर आ गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि यह बच्चा काउंसलिंग नहीं करा सकता, इसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल सकता है, या किसी भी इसको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल सकता है, तो उस केस में आपका जो एग्जाम है वो अमान्य हो जाएगा। ये एनटीए ने यहां पर पूरा नोट करके लिख के दिया है। यानी अभी अगर आपकी कितनी भी एज हो, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक, फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अगर स्टूडेंट के फेवर में नहीं आया कभी भी, वो चाहे एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद, मान लीजिए एप्लीकेशन फॉर्म आपने भर दिया और एग्जाम होने के पहले ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया कि भाई 25 साल से ज्यादा एज वाले जो जनरल कैंडिडेट हैं वो एग्जाम नहीं दे सकते, तो आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। चलिए मान लीजिए एग्जाम आपने दे दिया, एग्जाम देने के बाद आपका रिजल्ट आ गया, आपके नंबर आ गए, आपको लग रहा था कि आपको कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, आपकी उम्र 35 साल है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया कि आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है, आपके नंबर अच्छा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते, तो आपका एडमिशन नहीं होगा। यह बात ध्यान रखनी है।
द कैंडिडेट अबव 25 ईयर आर प्रोविजनली परमिटेड टू अपीयर एंड देयर कैंडिडेचर इज सब्जेक्टेड टू द आउटकम ऑफ पेंडिंग पिटिशंस बिफोर द ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जो भी पिटीशन चल रही हैं, सुप्रीम कोर्ट में अभी हियरिंग हो रही है इस चीज को लेके कि 25 साल से जिनकी ज्यादा एज है जनरल कैंडिडेट्स और ओबीसी एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो है जिनकी उम्र 30 साल से ज्यादा है, क्या उनको नीट का एग्जाम देने के लिए अलाउ किया जाए या ना किया जाए। अभी ये सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। तो जब तक ये मामला चल रहा है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आप फॉर्म भर सकते हैं, आप एग्जाम दे सकते हैं, आपका एडमिशन हो जाएगा। और उम्मीद यह है कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन स्टूडेंट के हित में ही आएगा। लेकिन अगर 1% हम ये मान के चलें कि ये डिसीजन एनटीए के पक्ष में आया, तो फिर जो स्टूडेंट जनरल कैटेगरी के 25 साल के ऊपर हैं या फिर बाकी कैटेगरी में 30 साल के ऊपर हैं, उनका जो कैंडिडेचर है उसी लेवल पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल सारे स्टूडेंट जो भी एग्जाम देना चाहे, मतलब आप स्टूडेंट मतलब बच्चे हैं, आप चाचा हैं, आप दादा हैं, आप पापा हैं, आप एग्जाम दे सकते हैं, फिल कर सकते हैं। आपकी उम्र कम से कम 17 साल होनी चाहिए, अपर एज लिमिट कोई भी नहीं है। पिछले साल एक केस आया था, एक पर्सन की उम्र करीब मुझे लगता है कि 60 साल के ऊपर थी, उसने नीट का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया था। तो इसलिए अभी कोई एज लिमिट यहां पर नहीं, अपर एज लिमिट नहीं, लोअर एज लिमिट है। लोअर मैंने बता दिया ना कि आपका जन्म अगर 31/12/2004 के बाद हुआ है, यानी अगर आपका जन्म 1/1/2005 या इसके बाद हुआ है तो आप नीट नहीं दे सकते हैं। लेकिन अगर आपका जन्म 31/12/2004 को हुआ है या इसके पहले हुआ है, आप नीट का एग्जाम बिंदास होकर दे सकते हैं। बाकी जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट में ये डिसीजन काफी समय से पेंडिंग है, मतलब 2018 में काफी कुछ हुआ, 2019 में हुआ और 2021 देखिए आ गया। अभी सुप्रीम कोर्ट का कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया है। तो आप अगर जनरल कैंडिडेट हैं, आपकी उम्र 17 से 25 साल के बीच में, कोई समस्या कभी नहीं होगी। बाकी किसी कैटेगरी में आते हैं, आपकी उम्र 17 से लेकर 30 साल के बीच में, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं और आपकी उम्र 25 साल से ज्यादा है और बाकी कैटेगरीज में आपकी उम्र 30 साल से ज्यादा है, तो अभी तो फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा तो उस पर आपका भविष्य काफी हद तक निर्भर करेगा। तो मुझे लगता है कि सारी चीजें क्लियर होंगी एज लिमिट को लेके। किसी भी टॉपिक में एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय किसी भी चीज में अगर कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, उसका वीडियो मैं आपको बना के जरूर बताऊंगा कि कैसे उस ऑप्शन को आपको फिल करना है। और साथ ही साथ आप अपना प्यार ऐसी बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेस्ट ऑफ लक।